पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो आखिर किसकी सरकार बनना देखना चाहती थी, तो क्या है इस पर आम जनता की राय, तो चलिए आपको दिखाते हैं। आपका नाम? वनीत भारतीय शर्मा। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे और किसकी सरकार आप जम्मू कश्मीर में बनता देखना चाहते हैं? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, राम राम सलाम। जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद इलेक्शन हुए हैं तो ये साबित करता है कि हमारे देश में लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। जिस तरह कुछ विरोधी पार्टियां विदेशों में जाकर हमारे देश का अपमान करती हैं, सब लोगों ने वोट डाली है, वोट परसेंटेज सबको पता है और कोई ये भी नहीं कह सकता कि ईवीएम हैक हुआ है क्योंकि एक पार्टी को अच्छा बहुमत मिला है। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे प्रजातंत्र है, लोकतंत्र हमेशा था, है और रहेगा। अब रहा सवाल सरकार का, तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो लोगों को झूठ बोले। आर्टिकल 370 एक ऐसा आर्टिकल था जो बिल्कुल ही असंवैधानिक था। अगर आप उसको कानूनी बारीकियों में देखें तो उस पर लिखा भी था कि ये टेम्परेरी है, जो कि स्थायी नहीं था, उसको हटाया गया। आर्टिकल 370 में हमारे दलित भाई बहनों का हक मारा गया था। जिन लोगों को पता है इसकी डिटेल्स वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। हमें सरकार ऐसी चाहिए जो चोरी ना करे, जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करें। जो भी मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा है, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, जो वो नहीं कर सकते और उनको छूना भी नहीं चाहिए, और बयान उन्होंने दे भी दिया कि ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, आप सब लोगों ने उनका इंटरव्यू देखा होगा, मैं जिसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो मैनिफेस्टो में चीजें उन्होंने बोली हैं वो जनता को मिलनी चाहिए, और जो भी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट्स कर रही हैं उनसे हमें बचना चाहिए। जो भी मंत्री हैं, जो भी चुने गए विधायक हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को, मतदाताओं को भूल मत जाइएगा। अगले 5 साल तक ऐसा ना हो कि आपकी शक्ल ना दिखे, उनकी तकलीफें सुने, उनकी मुसीबतें सुने। जगती और बजालता एरिया ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। लाइट्स नहीं है, सड़कें नहीं है, और काफी सारे मुद्दे और भी हैं जिनके ऊपर इनको काम करने की जरूरत है। आप काम करिए, जनता आपको वोट देगी। लेकिन अगर आप अंग्रेजों की नीति फूट डालो पे अमल करेंगे, जो कि कांग्रेस करती आई है, मैं नाम लूंगा कांग्रेस का, डंके की चोट पे लूंगा। कांग्रेस हमेशा यही करती है, ये डिवाइड और रूल। जनता को जाति में बांटो, हिंदू मुस्लिम में बांटो। मुसलमान भी भाई हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान की चालों में, कांग्रेस की चालों में आके उन्होंने जो भी हुआ उस टाइम पे वो एक दुर्घटना कहूंगा या घटना कहूंगा जो दोबारा होना नहीं चाहिए। सभी भाई भाई हैं, सभी को इस देश में मिलजुल के रहना है, सभी को आगे बढ़ना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। यही कहना चाहता हूं मैं। अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है जम्मू कश्मीर में, और आप भी जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री जो है जम्मू कश्मीर में बनने वाला है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, लेकिन मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति मत कीजिएगा। आपको अगर इस एरिया में वोट्स कम मिली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। सरकार आपकी बन रही है, ये लोकतंत्र की जीत है। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप ही को बहुमत मिला है। तो आप ये मत कीजिएगा कि किसी एक जाति, समुदाय, वर्ग विशेष के लोगों को आप खुश करने में लगे रहे और बाकियों की तरफ आप ध्यान ना दें। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की देन है, जो कि इस देश से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस चिड़ियाघर में जाने लायक है और वो हो जाएगी। तो इसलिए सबका ध्यान रखें, सबका विकास करें। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? हम तो ये कहेंगे, पहले मेरा नमस्कार है आपको, मीडिया को। मैं करणदेव सिंह। तो ये है कि 10 साल में इलेक्शन हुई नहीं, तो जब ये दफा वगैरह टूटी तो इन्होंने 10 साल के बाद इतनी सीटें निकलना एक मजाक की बात बन गई थी। ये सीटें 29 सीटें निकली हैं। ये समझो कि आज ये हमारी सरकार बन गई है, ये हमारी ही सरकार है। चाहे आर की सरकार है, चाहे पार की सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे से बाहर नहीं जाएंगे। अगर बाहर जाएंगे तो ये खुद अपना लेखा जोखा लिख के जाएंगे। 10 साल के बाद जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस हुए जम्मू कश्मीर में, और जम्मू प्रोविंस में जो है भाजपा आगे रही, और अगर कश्मीर संभाग की बात करें कश्मीर प्रोविंस में, तो कश्मीर प्रोविंस में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे आगे रही। बड़ी उभरती पार्टी जो है वो सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जम्मू वालों को ठंडी करके खानी चाहिए। 2-4 साल लगेंगे, 29 की ठुंजा हो जाएंगी। चिंता नहीं करनी है, बस ऐसे ही चलना है और चलते जाना है। कोई 42 ले, कोई 50 ले, वो भी हमारे हैं, हम भी उनके हैं, वो भी हमारे हैं। यहाँ पर
हमारे साथ एक साधु संत भी हैं। क्या कहेंगे आप, अगर हम जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो है वो चुनाव हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? हम तो यही कहेंगे सर, जो सरकार चल रही है, जिस पे विश्वास है, वो विश्वास बनाए रखें, जनता पर अपना विश्वास बनाए रखें। अविश्वासघात होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। हम तो यही चाहेंगे सर। यहाँ पर हमने आपको बताया कि क्या है आम जनता की राय, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पर कुछ जो युवा हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विनोद है। अच्छा विनोद, क्या कहेंगे आप, जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं? हाँ ठीक है, ये मोदी गवर्नमेंट के लिए ठीक रहेगा ना, कि जो उनका विश्वास बहाली होगी। डेमोक्रेसी थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, देखिए 10 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे, तो डेमोक्रेसी अब गर्म हुई है। उसके बिना मोदी सरकार भी जवाब दे नहीं सकती थी, लेकिन मोदी सरकार की भी किरकिरी हुई है। कश्मीर वाले नेता कहते थे ये चुनाव तो करवाते नहीं है, फिर कौन सी शांति की बात करते हैं। तो जो हुई है बड़ी लेट हुई है, ये फेलियर है। जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं यही कहूंगा कि बीजेपी टोटली फेल्ड, तभी वो उनकी गवर्नमेंट आई है। लेकिन एनसीपी को ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, वो वैली से सीटें जीती है, तो बीजेपी ने तो यहाँ जीती है। लेकिन आप जानते हैं कि पीडीपी के खत्म होने के कारण एनसी को ज्यादा सीटें मिल गई हैं, उस कारण ये सिस्टम चला है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, आम जनता, इनसे बात करें। आपका नाम? अच्छा, ये बोलना नहीं चाहते हैं, इनसे हम बात कर रहे थे, लेकिन ये बताना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, और इनसे भी हम बात करने की जो है वो कोशिश जो है वो जरूर करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम बाबा। तो जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी आगे रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर संभाग में आगे रही। क्या कहेंगे इस पर आप? कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा पोलराइजेशन है कश्मीर में और जम्मू में, जो ऑलरेडी चल रहा था डिवीजन, वो लगभग होता आ रहा है। तो आगे अब जम्मू वाले जो हमारे एमएलए हैं जहाँ जो जीते हैं, ये अगर काम करेंगे तो वही हमारे बड़े भाई पहले भी बोल रहे थे कि 29 से 39 होते टाइम नहीं लगेगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम आगे निकल जाएंगे। बट है कि इनको पहले जम्मू के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मोदी सरकार जो है, मोदी जी भी है, आगे ना श्रीनगर दौड़ते हैं, उधर जाके बड़ा कुछ किया उन्होंने। जम्मू में थोड़ा बहुत भी कर जाते तो ये 2, 4, 5 सीटें जो कम हुई हैं और बढ़ जाती मेरे ख्याल से। अगर ये सोचते इधर जम्मू के बारे में थोड़ा बहुत तो हो जाता, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता है इनको। बट अब सरकार नहीं बनी है, अगर उनकी बनी है तो वो भी हमारे बारे में, अगर जम्मू के बारे में भी सोचेंगे तो ठीक रहेगा, बेटर रहेगा सबके लिए, उनके लिए भी, हमारे लिए भी। जम्मू ठीक रहेगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, इस पर क्या कहेंगे आप? नेशनल अगर इनकी बन जाती है तो पहले भी तो पिछले 50-60 साल से इनकी ही बनती आ रही है। मैंने पहले भी बोला आपको कि अगर ये जम्मू के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि ये चलते चलते आप देख लेंगे 1900 जब से भी चल रहा है, 47-8 से, तो ये चलते उनकी ही बनती आ रही है। पहले फरूक अब्दुल्ला थे, शेख थे, उसके बाद उमर जी आए, उसके बाद महबूबा भी आई। उन्होंने जम्मू के बारे में इतना सोचा नहीं है। अगर सोचते तो शायद आज इतना जो डिवीजन हुई है ये ना होती, अगर वो पहले सोचते, क्योंकि पहले भी एनसी की सीटें आती रही हैं जम्मू से। हमारे बहुत सारे नेता थे जो बाद में उन्होंने बीजेपी में चले गए, चलो 2 हमारे नेता जीत के भी आए हैं। तो अगर जम्मू के बारे में करेंगे कुछ, कोई उधर है विजयपुर में है, कोई नगरोटा से जीते हैं, तो अगर ये जम्मू के बारे में सोचेंगे तो आज आगे नहीं तो बेटर ही होगा जम्मू के बारे में करेंगे तो। जम्मू के बारे में सोचते कम है ये हमारे, चाहे वो जम्मू के हों चाहे वो कश्मीर के हों। कश्मीर के तो कश्मीरी हैं, वो तो सोचेंगे नहीं। तो जो जम्मू वाले हैं एटलीस्ट वो तो सोचें कि थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ करें। जम्मू के लोग परेशान हैं, इनकी छोटी छोटी, जो ज्यादा जम्मू वाले कुछ बड़ा चाहते भी नहीं है, क्योंकि नौकरियां तो इनको मिलनी नहीं। तो ये छोटे छोटे जो इनके गड्ढे हैं बाजार में बड़े हुए, ये वही चाहते हैं कि भर जाए आराम से, और क्या। बाकी कोई इनको ज्यादा नीड है नहीं लोगों को, क्योंकि सारे लोग अपने हाथों से कमा के खाने वाले लोग हैं, ज्यादातर वही हैं। जो एम्प्लॉई है वो तो चलो उनको तो परमात्मा दे ही रहा है। तो ये जो लोग हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट सोचेगी तो चलो एक अच्छा हो जाएगा, लोग भी थोड़ा खुश हो जाए। क्योंकि अब 29 सीटें आई हैं तो लोगों को उम्मीदें बढ़ गई हैं इनसे। जो हमारे नेता है, जो ईस्ट का है वो उनको ईस्ट वालों की बढ़ गई हैं, जो वेस्ट से आए हैं उनकी वेस्ट वालों की बढ़ गई हैं। तो ऐसे ही पूरा जो हमारा एरिया है, तो इनके अगर मिल जाए इनको सीटें तो ज्यादा मिल गई हैं, तो अब ये काम करेंगे तो ज्यादा रहेगा, लोग खुश हो जाएंगे थोड़ा। बस यही जो लोग चाहते हैं, और ज्यादा इनके उम्मीदें कोई है नहीं लोगों को। आपका नाम? अनिल।
अनिल जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और अभी एमएलए जो हैं वो भी जीत चुके हैं, क्या कहेंगे? सारे जीत गया, एमएलए सारे जीत गया। मेरी ख्वाहिश यो है, जम्मू वाले मोदी नहीं। ठीक है, ये भी पंजाब से आए हैं। अच्छा, तो चलिए जिस तरह से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की क्या है राय, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है धीरज। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए, रिजल्ट जो हैं उनकी घोषणा भी हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी जरूर कि जम्मू कश्मीर में आप किसकी सरकार बनना देखना चाहते थे? हम तो भाजपा की ही बनना देखना चाहते थे, लेकिन यह है कि बदकिस्मती से थोड़ी सी सीटें कम आई हैं। लेकिन यह है कि आज तक का ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है भाजपा का। देखो, अब कश्मीर में तो सीटें भाजपा को मिलने से रही, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, कहीं दिखती नहीं है कि वो कभी भाजपा को वोट देंगे या जहाँ कभी वो इस बीजेपी को वोट देंगे, जो हम समझते हैं। तो जब आप देखें जम्मू डिवीजन में तो बीजेपी को खूब सीटें दी है, उम्मीद से ज्यादा ही दी है मेरे ख्याल से। जी, जिस तरह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में बनने वाली है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस का तो ऑलरेडी सफाया हो ही चुका है। देखा जाए तो कायदे से गवर्नमेंट ने भी किया है, लोगों ने भी उसको सिरे से ही खारिज किया है उनकी सरकार को, जो इन्होंने 70 सालों से कुछ किया ही नहीं था देश का, जो इन्होंने एक मैसेज फैलाया हुआ है, जो हमने भी देखा हुआ है। आजकल का यूथ जो है वो पढ़ा लिखा है, पहले वाला यूथ नहीं है। आजकल उसको सब कुछ ही, हर चीज की जानकारी है, कोई व्हाट्सएप के थ्रू मिल रही है, कोई लोगों के थ्रू मिल रही है, कोई न्यूज चैनल्स के थ्रू मिल रही है, उसको जानकारी है, उसको अपने अच्छे और बुरे का पता है। उसको पता है कि मेरे लिए बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। जहां अगर कश्मीर में बोलो तो उनको पता है कि हमारे लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जब कोलिशन गवर्नमेंट जो है, गठबंधन सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में विकास नजर आएगा? क्या आपको उम्मीद है कोई? सर, विकास तो नजर आना ही चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर एज ए होल इन्होंने मैंडेट दिया है एनसी को, लेकिन एज ए जम्मू डिवीजन की बात करें तो इनका मैंडेट गया है भारतीय जनता पार्टी को। अब इन दोनों की तो कोalition बनने से रही, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ इनकी कोalition आती है, जैसे उनकी भी 4-5 सीटें अभी कम है, आप देखते हैं वो किसके साथ कोalition आती है। लेकिन है कि एक चीज बोलना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने खुश तो बड़ा किया श्रीनगर को, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उनके हाथ कुछ लगा नहीं। उन्होंने जम्मू के लोगों की जो भावनाएं थी, ठीक है, उनकी जो खुशी थी, उसको ताक पे रख के खुश बड़ा किया, पहाड़ी स्टेटस दिया, बड़ा कुछ क्या क्या नहीं किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया उनके। तो हमने आपको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, आखिर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, आम जनता जो है, उनकी क्या है राय कि जम्मू कश्मीर में आखिर किसकी बने सरकार, तो वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरामैन अनूप कोयल के साथ तारिका महाजन, द न्यूज़ नाउ।